एक साथ आना शुरुआत है और एक साथ रहना उन्नति है और एक साथ काम करना ही सफलता है। ये दिस इज़ द बेस्ट लाइन फॉर अ क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप से हमें क्या समझने की ज़रूरत है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी अभी हाल ही में मतलब कि 24 तो मई 2022 में एक क्वाड ग्रुप की समिट हुई है। वो कहाँ हुई है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर? ये है एक जापान का। टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो एक जापान का पार्ट है, जो कि मैं आपको सब बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये मैंने पूरा कंसाइज एक बिल्कुल फ्रेमवर्क मैंने स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल फ्रेमवर्क मैंने बना दिया है। इसमें आपको मैं वन बाय वन आपको सब कुछ बताऊँगा कि इसमें ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिन किस तरह से हुआ, और साउथ चाइना सी में क्या इस टाइम टसल ऑफ वार चल रही है, आसियान ग्रुप क्यों मैंने इसके अंदर ऐड आउट किया है, क्या मैंने कल की इसमें पॉइंट, जैसे इसमें अंदर इंपॉर्टेंट टैक्स टेक अवे लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, जैसे मिली टैक्स साइज वगैरह मेरे यहाँ पर, ये क्यों इस क्वाड ग्रुप पर क्या ओरिजिनल की उत्पत्ति है, क्या है, आपको इसमें सब कुछ जानने को मिलेगा। बिल्कुल वन बाय वन आपको इसमें बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ओके, सो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो मुझे देखने की जो सबसे पहले जो है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड ग्रुप। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वाड ग्रुप, बिल्कुल इजीली आपको बता देना चाहता हूँ इसमें। तो क्वाड ग्रुप जो है इसके अंदर 4 देश हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो था वो कौन है? वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। जापान के अंदर सबमिट हुई है 24 मई को। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट्स जो इसके अंदर एनालिसिस किए गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कोई काफ़ी अच्छा कमेंट किया है। वो जो कमेंट किया था, अभी मैं आपको बताऊँगा कि उनको इसमें मेंबर कमेंट के बारे में आपको इसमें बता देना चाहता हूँ। तो आइए, तो ये जो है कल की एक स्टेटमेंट है, जो कल जो स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दिया है। मोदी साहब ने किया लॉन्च इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मैरीटाइम द डोमेन अवेयरनेस ऑफ द कॉम्बेटिंग इलीगल फिशिंग। ओके, ये तो है ही, मगर मेन चीज़ क्या है? लॉन्च ऑफ द क्वाड क्लाइमेट चेंज, सॉरी, लॉन्च द क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज एंड द टेंजिबल क्लाइमेट एक्शन। मतलब जो फ्रेंजिबल क्लाइमेट चेंजेस है, उसके इन्वायरमेंट किस तरह से प्रूफ आउट करना है, किस तरह से हमें अपने इन्वायरमेंट को लेकर चलना है। जैसे कि हमने 2021 में जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, उस पर किस तरह से हम टैकल करा है, वो भी इसमें देखने की ज़रूरत है, वो भी देखेंगे। ओके, $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है इंडो पैसिफिक में, किसकी तरह? जापान के थ्रू। ओके, क्वाड पार्टनरशिप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एट इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक मैं आपको बता दूँ इंडो पैसिफिक है क्या। जैसे ये पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशन देख रहे हैं आप, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, जिसके अंदर आसियान नेशन भी आते हैं। आसियान नेशन के अंदर देर आर 10 कंट्रीज़, जो कौन सी है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ओके, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, बुर्मा, थाईलैंड एंड ओके, लाओस एंड वियतनाम एंड कंबोडिया, दिस इज़ द ऑल आर। ये भी एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि आप सब एक जॉइंट, एक ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन हो जाओ, जिससे कि हम टैकल कर सकते हैं, मतलब कि जो भी इंटरफेयर करना है चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है। तो टैकल करने के लिए ये चारों मतलब कि देयर आर 10 ग्रुप ऑफ countries to ASEAN to other indication। ओके, सो मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें साउथ चाइना सी जो है 9 डैश लाइन, अब मैं ये साउथ चाइना सी और ये हमारा आसियान कंट्रीज है। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर क्या है, यहाँ तक का ये जो है ये पूरा एरिया को कवर करना चाहता है अभी से ही। तो इसमें क्या है कि जो पहले स्टेटमेंट दी गई थी, आप सब ज्वाइंट हो जाता हो, सब एकजुट होकर ये वर्क कर रहे हैं, वो कोई भी इसके अंदर ऐसी कुछ हानि या ग्रुप इशू होता है तो इसे टैकल करने के लिए इसको कोशिश करते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके लिए अभी इशू गया जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसका इशू मुद्दा को उठाया जाता है कभी कभी, क्योंकि साउथ चाइना से इलीगल डेप्ट ट्रेड में फंसा कर किसी भी कंट्रीज़ को उसको कब्जा कर लेता है, मतलब उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे इंडिया के अंदर भी इतने कब्जा करने की कोशिश है चाइना की। ये क्या जो हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, या ये तो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है जो कि चाइना और तिब्बत का पार्ट है, मतलब क्लेम करता है, चाइना करता है कि क्लेम ये तिब्बत का पार्ट है। ये ऐसी कुछ ना कुछ छोटी मोटी जगह को देखकर और उस पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। ओके,
उसको कोशिश करता है चाइना। तो क्वाड ग्रुप हमें बनाया इसलिए गया है कि चाइना को टैकल करने के लिए। मैं आपको ये बताऊँगा क्यों बनाया गया। ओके, तो देख रहे जैसे कि ये कल की तस्वीर है जो आज 25 मई है और 24 को यहाँ पर ये होता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं जो कोई नहीं सब जानते हैं। इनके पीछे जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल साहब बैठे हैं जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये जो है अमेरिका यूएस को ओके, और ये जापान को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो छोटी सी डेफिनेशन जो दे रखी है यहाँ पर साइड में, ये है ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बानीज़ एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टोक्यो। ओके, तो जापान के जो है वो कौन है, फॉर्मर किशिदा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये आपने सब इसमें देख लिया है। आते हैं इस पर क्यों ओरिजिनल हुआ था। ओरिजिनल एक्सरसाइज मालाबार था। मालाबार की एक्सरसाइज कब हुई थी, मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो 2000 यहाँ पर 2004 लिखा है। ओके, 2004, और ये ओरिजिनल कब हुआ था ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें देखो ये डायलॉग हुआ था। डायलॉग स्टार्ट इनिशिएटेड बाय 2007 बाय द जापानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे विद द सपोर्ट बाय द ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम डिक सैनी। ओके, तो ये जो देख रहा हूँ 2007 ये बाद में वो स्टार्ट हुई है। बट हमारे इंडिया में क्या है, अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनल मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी उसमें क्या हुआ, 2004 में सुनामी आई थी। तो उसके लिए इंडिया ने कंडक्ट किया था रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह काफ़ी सारा। इसमें इसने ऑपरेशन वगैरह के अंदर इट्स सेल्फ नाइबर कंट्रीज़ के लिए, जो नाइबर कंट्रीज़ को बिल्कुल प्रोवाइड की, फिर ये ने एड प्रोवाइड की थी। तो इसमें ज्वाइन कर लिया था बाद में। फिर किसने, यूएस ने और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन हो गए थे। फिर बाद में उन्हें लगा कि कुछ हमें ग्रुप बनाना चाहिए, मतलब इसे इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये भी तो इंडो पैसिफिक के अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या इशू है क्या इशू नहीं है। तो आते हैं हम दोबारा से इस पर। तो ये देख रहे हैं आप, तो 2007 के अंदर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो सपोर्ट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड तो स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो इसके बीच में हमारे बीच में होता है क्या है, तो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह आप देख रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। जो इसमें वर्क क्या करता है, क्वाड ग्रुप जो वर्क क्या करता है वो ड्रिल करता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जो नए हम कुछ भी हम जैसे मिलिट्री ड्रिल करते हैं कुछ भी, तो इंक्यूबेशन के अंदर कुछ मतलब न्यू टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं 4 देश मिलकर एक दूसरे को। सबमिट 4 कंट्रीज बिटवीन। ओके, तो क्वाड इज द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग एंड ऑस्ट्रेलिया इंडियन जापान दैट इज द मेंटेन बाय टॉक बिटवीन द मेंबर कंट्री डायलॉग एट द पैरेलल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड प्रेसिडेंट एंड टाइटल एक्सरसाइज मालाबार। तो टिल्टेड एक्सरसाइज मालाबार के थ्रू मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो एवरी ईयर होती है। तो सी ना, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है तो एवरी ईयर होती है। तो उसमें क्या होता है कि क्वाड जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्ट्रेटजी, मतलब कि स्ट्रेटजी बना के रखनी है कि किसी को भी इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। मतलब कोई भी डेट ट्रैप में फंसा कर किसी भी देश को ऐसे उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या है कि उसकी सिक्योरिटी को खतरा रहता है, मतलब उसकी सोवरेनिटी को खतरा रहेगा कोई भी हो। तो डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड अरेंजमेंट वाइडली द व्यू बाय द रिस्पॉन्स इंक्रीज चाइनीज इकोनॉमिक मिलिट्री पावर एंड चाइनीज गवर्नमेंट। तो मेन चीज़ फोकस यही है। देखो अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो कह रखी है डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट। ये क्या हो रहा है कि चाइना जो है अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब एवरी देश में, मतलब हर देश में अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे कि चाइना में मनटोटा पोर्ट है या मतलब कुछ और भी पोर्ट है, जैसे गवादार पोर्ट के पास में। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने उसके ऊपर मतलब कुछ उन्होंने डेप्ट में फंसा कर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसमें क्या है कि अपनी डिप्लोमेटिक मिलिट्री अरेंजमेंट को वहाँ पहुँचाता है, फिर रिस्पांस और इंक्रीज़ करता है अपनी चाइनीज़ इकोनॉमिक मिलिट्री पावर को वहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि नाइबर सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो और ज़्यादा अमेज हो जाता है, मतलब और ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वहाँ की जो सोवरेनिटी को इशू हो सकता है हर टाइम में। जैसे इंडिया की सोवरेनिटी को इशू हो सकता है या देयर या आसियान कंट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ को कुछ इशू हो सकता है। तो ये देखने पड़ता है रिस्पॉन्स टू द कोऑर्डिनेटर डायलॉग इश्यूज बाय द फॉर्मर डिप्लोमेटिक पोस्ट पर नंबर आसियान नाटो। तो ये सबसे अच्छी बात जो बोली गई है, रिस्पॉन्स द कोऑर्डिनेटर डायलॉग। ये कोऑर्डिनेटर डायलॉग जो है इसके अंदर 4 देश है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, यूनाइटेड नेशन स्टेट है। तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट द मेंबर द कॉल्ड बाय एशियन नाटो, मतलब एशियन नाटो को जो यूएसएसआर को टैकल करने के लिए नाटो बनाया
बनाया गया। नाटो क्या है कि एक यूरोपीय देश में कोई भी एक देश पे कोई भी आक्रमण करता है तो सब उसका देश उसका साथ देने के लिए सब एक साथ आ जाएंगे। तो नाटो की फ्रिक्वेंसी थी। बट आसियान नाटो मतलब क्या, मतलब आसियान नाटो मतलब आसियान के सॉरी एशियन में इंडिया है और मतलब कि बाकी के 10 कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्री जो है सारे एक साथ मिलते हैं और इसे आसियान नाटो छोटा नाटो इसका नाम दे दिया गया आसियान नाटो, मतलब कि टैकल करने के लिए किसे, चाइना को। इसे जो मेन रीज़न जो होता है जो फोकस जो रहता है रीज़न है इंडो पैसिफिक। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड क्या, ये है सारा एक डायमंड शेप में ले रहा है, देख रहे हैं आप कैमरे के लिए सेंटर एक डायलॉग उसके थ्रू इसमें देखा जा रहा है। तो इसमें भी देखने की ये ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा इधर आते हैं, ओरिजिन ऑफ मतलब क्या क्या इसमें पोज एंड क्रॉन्स बताए जा रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ द क्वार्ट्स का ओरिजिन क्यों हुआ, ये सबसे मेन चीज़। अब ये हुआ था इंक्रीज चाइनीज़ इकोनॉमिक मिलिट्री एग्रेशन, मतलब वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया के अंदर। डेप्टर में काफ़ी सारा पैसा उन्हें दे देता है, तो डेप्टर फंस कर फिर कुछ उधार लेते हैं, फिर वो उनसे कुछ उनकी ज़मीन वगैरह उनसे कब्जा कर लेते हैं, उन पर डोमिनेंट हो जाता है, अपनी मिलिट्री पावर को वहाँ पर बढ़ाता है। ओके, ये चाइनीज़ एक्सपेंसिस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक रीजन। चाइना जो क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक में अपनी जो टेरिटरी है उसे एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये भी एक क्वाड का ओरिजिनल लेने का वो है। ओके, China increased assertivity with a maritime dispute several countries. So सेवरल कंट्रीज़ के बीच में लैंड बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैरीटाइम डिस्प्यूट होता है। मैरीटाइम डिस्प्यूट मतलब कि अपनी टेरिटरी को 200 नॉटिकल माइल से भी आगे ये पहुंचाना चाहता है, और एक भी आइलैंड को बता देता है मेरा आइलैंड है, तो उस पर डोमिनेट करने का, तो उसकी चार तरफ की 200 नॉटिकल्स बाउंड्री को अपने अंडर में डोमिनेट कर लेता है। ये फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसको टैकल करने के लिए ही ओरिजिन किया गया है किसका, क्वाड ग्रुप का। इंडिया के बेनिफिट क्या है, सबसे मेन चीज़ तो ये समझनी चाहिए जो कि एक आंसर में लिखनी होती है। मेंबर ऑफ द क्वाड इवेंट द राइज ऑफ द चाइनीज हॉस्टिलिटी ऑन द बॉर्डर इन इंडिया। आपको पता है कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारी हॉस्टिलिटी रहती है, जैसे इंडिया नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, या जम्मू कश्मीर का इशू हो, या तिब्बत का इशू, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सपोर्ट होता है। तो इसमें एक सपोर्ट है, तो इसमें जो है सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट द कोऑर्डिनेशन, मतलब इंडिया को एक सपोर्ट मिला कोऑर्डिनेशन का, तो इसमें थोड़ा सा वो उसका इशू थोड़ा सा रिजोल्व होने की कोशिश की जाएगी। प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी वाट आर द क्वाड एक्सेप्ट द प्रेशर एक्सपेंडिचर एक्टिविटी। अगर वो एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को अपनाता है, मतलब जल प्रदेश पर कब्जा भी करता है कुछ टेरिटरी पर, क्वाड ग्रुप के प्रेशर के कारण वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सॉवरेनिटी का वचन देते हैं। ओके, सॉवरेनिटी का इश्योर करते हैं। इंडिया कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ द नेवल फ्रंट ऑफ द कंडक्ट स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया अपने सेल्फ हेल्प से नेवल इशू है, नेवल एक्सरसाइज या मालाबार एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल के अकॉर्डिंगली इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसका एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी को भी बना सकता है। तो दिस इज़ द ऑल टाइप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट इज द क्वाड ग्रुप। सो क्वाड ग्रुप भी मैंने आपको बिल्कुल मैं बता दिया क्वाड ग्रुप क्या है, किस तरह से उनमें इनिशिएटिव लिए गए थे, ओरिजिन क्यों हुआ था क्वाड ग्रुप का। ओके, तो ये एक हमारा छोटा सा क्वाड ग्रुप का एक वीडियो था। सो दोस्तों, हाउ इज़ गोइंग योर प्रिपरेशन, सो प्लीज मेंशन योर अदर कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर लिसन माय वीडियो एंड अपकमिंग वीडियो फॉर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।